हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्लास एच पर। तो आज की वीडियो का थंबनेल आपको दिख ही रहा होगा कि हम किस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, सेकंड ग्रेड और रीट यदि आप दोनों की समान तैयारी कर रहे हो, दोनों की तैयारी एक साथ करना चाहते हो, तो मैं सिलेबस लेके आई हूँ हिंदी सब्जेक्ट का कि हिंदी सब्जेक्ट में कहाँ तक सिलेबस में समानता और असमानता के बिंदु हैं, कहाँ तक ये आपस में मैच करते हैं, कहाँ तक मैच नहीं करते। इसी बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। शैक्षणिक रीति विज्ञान, शैक्षणिक रीति विज्ञान जैसा आपको पता है हिंदी में आता है और ये रीट का सिलेबस है। पहले मैंने रीट के सिलेबस को आपको समझाने का प्रयास किया है। शैक्षणिक रीति विज्ञान है, उसके 20 अंक मतलब 10 अंक शैक्षणिक रीति विज्ञान के आएंगे। 10 क्वेश्चन, कहने का मतलब है 10 क्वेश्चन 20 अंक के। शिक्षण विधियाँ आती हैं इसमें, सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल आएंगे। हिंदी की जितनी भी शिक्षण विधियाँ, जैसे गद्य की शिक्षण विधियाँ, पद्य की शिक्षण विधियाँ, नाटक की शिक्षण विधियाँ, इस प्रकार से हिंदी शिक्षण के उपागम, चुनौतियाँ, सहायक सामग्री, मूल्यांकन और उपचारात्मक विधि। 20 अंक की आपको ये पढ़नी है। अब देखिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ कि सेकंड ग्रेड में भी सेम सिलेबस है। सेकंड ग्रेड के सिलेबस को आप देखते हो, ये सेकंड ग्रेड का सिलेबस है। इसमें भी भाषाई कौशल दे रखे हैं, हिंदी की शिक्षण विधियाँ दे रखी हैं, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण दे रखा है, सहायक सामग्री दे रखी है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दे रखा है। तो दोस्तों, यदि आपने बीएड किए हुए हैं आप, तो ये गलती कभी मत करना कि आप सिर्फ रीट को पकड़ें, क्योंकि रीट अभी विवादित मुद्दा बनेगा 50% आरक्षण को लेकर के। इसलिए आपको भटकना नहीं है। रीट के साथ ही सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, या फिर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के साथ में कर सकते हो, या फिर आप सेकंड ग्रेड या रीट को पकड़ो। मेरा कहने का मतलब है ये अवसर आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। किसी ना किसी में आपका सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेरोजगारी का जो धब्बा आपके ऊपर लगा हुआ है, वो इस भर्ती जो भी हो उसमें आपका सिलेक्शन होना चाहिए। रोज़गार आपको मिलना चाहिए। बे जो शब्द है वो हटना चाहिए बेरोजगार में से। तो आप देख सकते हैं कितनी समानता। तो आपने जब सेकंड ग्रेड में पढ़नी, तो रीट में ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन हल कर दोगे, बिल्कुल सही जाएगा आपका। तो कहाँ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो हो गए शैक्षणिक रीति विज्ञान। अब संबंधित विषय का ज्ञान, जो रीट के पेपर में, रीट के सिलेबस में ये संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान 120 अंक का आएगा। कहने का मतलब है आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 क्वेश्चन आपको शिक्षण विधि से मिलेंगे, तो 70 क्वेश्चन हो गए। 70 क्वेश्चन का मतलब है 120 और 20 अंक 140 अंक। और आप समझ सकते हैं कि पूरा जो पेपर है 300 अंक का होता है। 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 में से आपको 70 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के ही मिलेंगे उसमें, 70 से 75 क्वेश्चन। अब आधा सा जो पेपर है वो आपके सब्जेक्ट का आ रहा है, इसलिए आपको सब्जेक्ट पर मजबूती बनानी है। और जो आधा पेपर है उसमें सारी सब्जेक्ट आएंगी, जीके आएगी, करंट अफेयर्स आएगी, साइको आएगी, कंप्यूटर आएगा, इस प्रकार की चीज़ें आएंगी उसमें। देखो इसमें क्या है, संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान है। हिंदी की वर्णमाला पढ़नी है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय पढ़ने हैं, लिंग वचन कारक काल विकारी शब्दों का रूपांतरण पढ़ना है, शब्द विचार पढ़ने हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, संधि समास, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, शब्द शक्ति भी इसमें है। सेकंड ग्रेड के टॉपिक में भी है, इसमें भी है। अपठित गद्यांश के भाव, अपठित पद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली। 120 अंक की आएगी, 60 क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित। अब देख लेते हैं सेकंड ग्रेड में क्या क्या आएगा इसमें। सेकंड ग्रेड में देखते हैं अब क्या आएगा इसमें। देखो सेकंड ग्रेड में सेम सिलेबस यही है, देख सकते हैं आप। सेकंड ग्रेड का पेपर है, सेकंड वरिष्ठ अध्यापक का, सीनियर टीचर का। इसमें वही है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सेम आप देख लो। इसमें व्याकरण से संबंधित वही चीज़ें, अनेकार्थी शब्द, वाक्य का स्वरूप, वाक्य रचना, शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, विकारी विकारी शब्द, लिंग वचन कारक। जब आपने सेकंड ग्रेड में इसको आप पढ़ लोगे, तो थर्ड ग्रेड में पढ़ने की आपको कहाँ आवश्यकता है दोस्तों। इसका मतलब आप सेकंड ग्रेड को उठाइए या फिर फर्स्ट ग्रेड को उठाइए, दोनों में दोनों किसी ना किसी को उठाइए। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, यदि रीट का ये विवाद कोर्ट तक जाता है, तो क्या पता बीच में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसियां हो जाएं और रीट
का कोई अता पता ही नहीं पड़े कि रीट कहाँ घूम रही है। इसलिए आप ये गलती ना करें, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में से किसी एक को चुनें। सिलेबस सेम ही है, तो जैसे ही रीट आएगी तो आपको घबराने की ज़रूरत क्या है। आपकी शिक्षण विधियाँ कंप्लीट हो रही हैं सेकंड ग्रेड से या फर्स्ट ग्रेड का जो भी कर रहे हैं आप तैयारी, शिक्षण विधियाँ और ये ग्रामर का पार्ट भी आपका कंप्लीट हो रहा है। एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सब्जेक्ट तो आपका सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड जिसकी भी तैयार कर रहे हैं उससे ही हो गया रीट का, तो डरने की कहाँ आवश्यकता है। देखो ये तो रीट का सिलेबस हुआ। अब जो रीट का हो गया तो रीट में बस ये 2 ही पार्ट आते हैं इसमें, एक तो ये आता है रीति विज्ञान और दूसरा आता है हिंदी ग्रामर। अब इसके अलावा क्या आता है सेकंड ग्रेड में, तो सेकंड ग्रेड में इन दोनों के अलावा ये स्नातक स्तर की चीज़ें आती हैं, आपको ये पढ़नी पड़ेंगी। शब्द शक्ति देखो ये रीट में तो है, तो सेकंड ग्रेड में पढ़ लोगे तो उसकी ज़रूरत नहीं है। काव्य रीतियाँ, काव्य गुण और काव्य दोष पढ़ने पड़ेंगे, अलंकार, छंद और रस पढ़ने पड़ेंगे, और हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद आपको गद्य और पद्य में से कुछ कहानी भी पढ़नी पड़ेंगी। गद्य भाग में उसने कहा था, फूस की रात, 4 कहानियाँ लगी हुई हैं। इधर आपको ये तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई वगैरह कहीं पढ़नी पड़ेंगे, इनके दोहे पढ़ने पड़ेंगे। तो ये 2 जो पार्ट हैं ये एक्स्ट्रा है सेकंड ग्रेड में, रीट में नहीं है, जो सेकंड ग्रेड में सम्मिलित है, मतलब ये असमान है, समानता नहीं है। तो ये पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको ये यूट्यूब चैनल बता रही हूँ जिसमें आपको कहीं नहीं भटकना, उसी चैनल को आप फॉलो कीजिए। मैं भी फर्स्ट ग्रेड के लिए उसी चैनल को फॉलो कर रही हूँ, डॉक्टर रीता गौड़ के नाम से है। डॉक्टर गीता गौड़ या रीता गौड़ है उसकी लेखिका जो चैनल चलाती हैं, और उनके चैनल का नाम है साहित्य समाधान के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको आप फॉलो कर लें। उस पर सेकंड ग्रेड का हो चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो चाहे रीट का हो, पूरा सिलेबस आपको फ्री में मिलेगा, टोटल क्रम से मिलेगा। टोटल सिलेबस उस पर दिया हुआ है, क्रम वाइज दिया हुआ है, तो आप वहाँ से अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों ये देखो, यदि अब मैंने आपको सिलेबस रख दिया सेकंड ग्रेड और रीट का, अब आप देखें कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है, क्या हम इसको हिंदी साहित्य के इतिहास को या काव्य शास्त्र को पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है इतनी पढ़ने की, या हमें समय कम मिलता है, तो हम रीट पर ही फोकस करें। ये आपका डिसीजन है। अब मैंने अपने विचार आपके सामने रखे हैं, अब अनुसरण करना आपका काम है कि आप करते हो या नहीं करते हो। इसलिए मैंने बोला है क्योंकि सेकंड ग्रेड को करोगे तो क्या पता रीट हो ना हो, तो कम से कम सेकंड ग्रेड में क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी किस्मत सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड हो, रीट नहीं ही हो। इसलिए मैंने आपके सामने बोला है, क्योंकि यदि आप BEd या +MA हो तो रीट को छोड़ करके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पर तैयारी करें, रीट ऑटोमेटिक निकल जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी समानता है अपने आप। जो ग्रामर का पार्ट है, मतलब हिंदी विद्यालय विषय का आएगा, वो सारा का सारा सेकंड ग्रेड से कवर हो रहा है। यदि आपको लगता है नहीं हम तो रीट की कर सकते हैं, तो आप फिर रीट को चुन लें। ये नहीं कि तैयारी नहीं करें, रीट को चुन लें, आप अच्छे से उसकी तैयारी करें एक एक टॉपिक को। मैंने चैनल का नाम बता दिया है, डॉक्टर रीता गौड़। और यदि आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो मैं आपको बता देती हूँ, मंगलवार और शनिवार और बुधवार सुमनलता मैम की क्लास होती हैं। सुमनलता यादव हिंदी क्लास एच के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर मंगलवार, शनिवार और बुधवार क्लास एच होती हैं। तो आप देख सकते, बृहस्पतिवार, मंगल, बृहस्पति और शनि 3 दिन क्लास होती है। 2 दिन ग्रामर की होती है और 1 दिन होती है साहित्य की। तो उसको फॉलो कर लें। आज भी टेस्ट है मैडम का, 5 बजे तक टेस्ट होता है, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं, और आप उसका सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर होता है शाम को 6 बजे, तो उसको भी फॉलो करें। आई होप, आशा करती हूँ आपके जो भी बातें मैंने समझाने का प्रयास किया है आप लोगों से, वो समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्लास को शेयर करते रहिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।